अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। ये जो वीडियो है ये मैं उर्दू में बना रहा हूँ और ये स्पेशली वीडियो जो है ये पाकिस्तान की जो मौजूदा सैलाब की सूरत हाल है उसके ऊपर होगी। वैसे तो मेरी जो वीडियोस होती हैं वो बरतानिया के अंदर ज़िंदगी और नौकरी और काम काज और बिज़नेस वगैरह और इस तरह के टॉपिक्स के ऊपर होती है, लेकिन ये जो वीडियो है ये स्पेशली पाकिस्तान के हवाले से है टुडे। कि पाकिस्तान में जो सैलाब आया हुआ है उसकी जो तबाहकारियाँ हैं वो तो सबके सामने नज़र आ रही हैं सबको, कि करोड़ों लोग जो है वो बेघर हो चुके हैं। उनके सामान, उनकी ज़मीनें, उनकी फसलें, उनके जानवर, सब कुछ उनका तबाह हो चुका है। तो अल्लाह ताला इन सब पे रहम करे और अल्लाह ताला इन सब की जो है वो जान और माल और इनकी जो जितनी भी ज़िंदगी की जमा पूंजी अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करे। ये तो बात हमारे सामने हमें नज़र आती है कि हर साल पाकिस्तान में सैलाब आ रहे हैं, लेकिन इसके ख़ात्मे के लिए या इसको कम करने के लिए हमारी तरफ से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं वो ये हैं कि हम में से हर एक बंदा जो है वो उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है। हम में से हर एक आदमी इस चीज़ का ज़िम्मेदार है। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, सिर्फ फ़ौज ही नहीं या बाकी इदारे ही नहीं, बल्कि हर एक आम आदमी जो है वो इस चीज़ का ज़िम्मेदार है। तो सैलाब आना कोई नई बात नहीं है, हर साल सैलाब आते हैं, लेकिन अब सैलाब आने में शिद्दत पैदा हो चुकी है। सैलाब अभी ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, बारिशें ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं। वो इस वजह से कि मौसमियाती तब्दीली का जो शिकार जितने भी ममालिक हैं, पाकिस्तान उनमें से तकरीबन टॉप लिस्ट के ऊपर है। तो टॉप लिस्ट का मतलब ये है कि दुनिया का टेम्परेचर जो है, जो ज़मीन का टेम्परेचर है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन यह है कि उसके जो असरात हैं उसका सबसे ज़्यादा सामना पाकिस्तान को है। तो हमने ये देखना है कि हम पाकिस्तान को इस मौसमी तब्दीली के जो ख़तरनाक असरात हैं इससे कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि ये बात जो है ये सब अथॉरिटीज़ को, गवर्नमेंट को, सबको पता है कि जब सैलाब आता है तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि ये जो सैलाब का पानी है वो अजाब नहीं है, बल्कि वो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत होती है, लेकिन हम उसको स्टोर करके तो उस रहमत में इजाफा कर सकते हैं। हम अगर डैम बना लें, हम अगर ऐसे इलाकों में डैम बना लें जहाँ ज़्यादा सैलाब आ रहे हैं, उन दरियाओं के ऊपर डैम बना लें जहाँ से सैलाब पैदा होने का ज़्यादा खदशा है, तो एक तो ये होगा कि हम पानी ज़ख़ीरा करके वही पानी हम पीने के काबिल कर सकते हैं। उस पानी को हम पी भी सकते हैं, अपने शहरों को सप्लाई कर सकते हैं, अपनी जो ज़रूरी ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास मौजूदा डैम्स जो हैं उनके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के पास 30 दिन का ज़ख़ीरा मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में खुशकसाली हो जाती है तो आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 30 दिन का ज़ख़ीरा मौजूद है। 30 दिन के बाद आपके शहरों को सप्लाई करने के लिए आपके पास पानी नहीं रहता, आपकी जो ज़रूरी ज़मीनें हैं उनको देने के लिए आपके पास पानी नहीं रहता। और अभी भी बहुत सारे इलाके ऐसे ज़रूरी ज़मीनें हैं जहाँ पे नहरी निज़ाम है लेकिन वहाँ पे पानी नहीं जा रहा और लोग ट्यूबवेल यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक और ख़तरनाक चीज़ है ट्यूबवेल का इस्तेमाल। तो बेस्ट ये है कि सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि पानी की इमरजेंसी लगानी चाहिए। पानी को स्टोर करने के जो ज़खायर हैं सब काम छोड़ छाड़ के तो पानी जो है उसको ज़ख़ीरा करने का बंदोबस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत देर हो चुकी है और अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो और ज़्यादा देर हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर एक बंदा जो है उसकी ज़िम्मेदारी है, मेरी और आपकी हर एक बंदे की ज़िम्मेदारी है, चाहे वो गवर्नमेंट में है, कोई अथॉरिटी है या कोई आम आदमी है, कि आप देखें कि आपके जो इर्द गिर्द का माहौल है वो कैसा है। बड़े बड़े इलाकों से लोगों ने दरख्तों की कटाई करके, दरख्तों को बेच करके उन इलाकों को बिल्कुल जो है वो रेगिस्तान बनाना शुरू कर दिया है। वहाँ पे दरख्त नहीं है या हैं तो बहुत कम है। और अगर वो लोग दरख्तों को बेच रहे हैं तो उनके अंदर ये शऊर, इस चीज़ की बहुत कमी है कि उन्होंने दरख्त लगाने भी हैं। अगर आप दरख्तों को बेचते हैं, अगर आपने 100 दरख्त बेचा है तो आपको चाहिए कि आपको 200 दरख्त जो है उनको 200 पौधे लगाएं वहाँ पे, क्योंकि जब आप दरख्त काटते जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो मुल्क है उसमें ज़मीन का कटाव जो है वो तेज़ी से शुरू हो जाएगा और आपकी बारिशें जो हैं वो बेमौसमी होंगी। आपको या हो सकता है बारिशें बिल्कुल ही ना हो या बहुत ज़्यादा कम होना शुरू हो जाए, और आपका जो फ़ज़ाई माहौल है, आपकी जो सांस लेते हैं आप, जो फ़ज़ा है वो भी साफ़ नहीं रहेगी। और गर्मियों में अभी आप देखें कि वहाँ पे टेम्परेचर तकरीबन 45 से 50 डिग्री आम शहरों में चला जाता है, जहाँ पे आज से 10 साल 12 साल पहले टेम्परेचर 32 34 35 डिग्री से ऊपर नहीं जाता था, लेकिन अभी वहाँ उन्हीं शहरों में तकरीबन टेम्परेचर जो है वो 45 से 50 डिग्री आसानी से पहुँच जाता है। तो इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है, सिर्फ आपने दो काम करने हैं। एक काम तो डेफिनेटली वो तो गवर्नमेंट का है कि डैम उन्होंने बनाने हैं, अगर वो अपनी सियासत को एक साइड पे रखें, सियासत भी करें, सब कुछ करें, लेकिन यह है कि खुदारा डैम बनाएं, क्योंकि डैम जो है वो आपकी लाइफ लाइन है। डैम आपको बचाएंगे। अगर आपके पास डैम नहीं होंगे तो आपके पास पानी का ज़ख़ीरा नहीं होगा, अगर ज़ख़ीरा नहीं है तो आप सर्वाइव कैसे करेंगे।
जो दूसरा काम है वो उसमें भी काफ़ी हद तक हुकूमत की जो है वो ज़िम्मेदारी है बहुत बड़े पैमाने पे कि हुकूमत दरख्तों को बचाए, उनकी हिफाजत के ऊपर जो मामूर जो इदारे हैं, जो महकमा जंगलात है, ये कि दरख्तों की हिफाजत करे, जो गैर कानूनी जो टिम्बर माफिया है जो लकड़ियाँ काटते हैं जो बेचते हैं उनको रोके। और दूसरा ये कि मेरी और आपकी जो आम लोग हैं, हम जो गांव देहातों में रहते हैं चाहे शहरों में रहते हैं, एक पौधा लगाना या कुछ पौधे लगाना कोई इतनी बड़ी जो है वो बात नहीं है। अगर आप और हुकूमत सारे लोग मिल के अगर पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं, जो दरख्त लगे हुए हैं उनकी हिफाजत करें, तो हम काफ़ी हद तक इस चीज़ और इस तबाही से बच सकते हैं। मैं बरतानिया में रहता हूँ। बरतानिया में मैं आपको बताता हूँ कि बरतानिया के अंदर जो सॉलिड कंस्ट्रक्शन है, जो सॉलिड कंस्ट्रक्शन है वो टोटल बरतानिया के जो है वो 10% रकबे के ऊपर है। बाकी बरतानिया को जो 90% इलाका है वो सरसब्ज और शादाब है। बहुत सारे एरिया के ऊपर जंगल है और बहुत सारे एरिया जो है वो काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होता है और कुछ ऐसे खाली मैदान पड़े हुए हैं। ये 90% इलाका बरतानिया का, पूरे यूके का 90% इलाका जो है उसके ऊपर किसी किस्म की कोई तामीरात नहीं है। और जो 10% है उसके ऊपर ये इनके टाउन्स बने हुए हैं, इनके विलेजेस बने हुए हैं, इनकी सिटीज़ बनी हुई हैं या सड़कें बनी हुई हैं। बाकी इसके इनका जो 90% इलाका है वो सारा ग्रीन बेल्ट है इनका। तो पाकिस्तान में अगर आप देखें तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऐसे की जा रही है जनाब के बेहंगम कंस्ट्रक्शन की जा रही है, कोई प्लानिंग नहीं है। हर कोई भी जो डेवलपर है वो क्या कहता है, वो जनाब रिश्वत दे के वो एनओसी लेके तो 100-200 कनाल ज़मीन गरीबों से ख़रीद के, गरीब लोग हैं उनकी बाज़ बंजर ज़मीनें हैं लेकिन बंजर ज़मीनों के ऊपर भी दरख्त होते हैं, जब वो उसको डेवलप करते हैं तो क्या करते हैं, दरख्तों की कटाई कर देते हैं। और बाकी जो ज़रूरी ज़मीनें कुछ जो होती हैं जहाँ से बहुत बड़ा एक आबादी का हिस्सा जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो ज़रूरी अजनास थे वो ख़ुद पैदा कर लेते थे, गंदम, मकई, मूंगफली और इस किस्म की, और अपने जानवरों के लिए चारा वगैरह। लेकिन क्या होता है कि कोई भी डेवलपर उठता है और वो एनओसी लेता है और 200, 300, 400, 500 कनाल ज़मीन खरीद लेता है और सस्ते तरीन खरीदता है और वहाँ पे क्या करता है, डेवलप करके प्लाटिंग करके उसके ऊपर वो कंस्ट्रक्शन कर लेता है और उसके ऊपर वो बाउंड्री वॉल लगा देते हैं, वहाँ पे अमीर लोगों को बसा दिया जाता है। और बाहर जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो गर्मी को बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि उस कंस्ट्रक्शन बेहंगम कंस्ट्रक्शन की वजह से आपका टेम्परेचर ऊपर जा रहा है, आप कंक्रीट करते जा रहे हैं, आप डिफॉरेस्ट्रेशन यानी आप जंगलात का कटाव करते जा रहे हैं, आप जो लोगों की ज़रूरी ज़मीन है उनके ऊपर आपने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी है। तो कल क्या होगा कि कल आपको ज़रूरी जो पैदावार है उसकी कमी का सामना होगा। जो आम लोग, जो गरीब लोग जो इस काबिल थे कि वो अपने ज़रूरत के मुताबिक अपने खाने के लिए गंदम पैदा कर लेते थे, मूंगफली कर लेते थे, अपने जानवरों के लिए चारे वगैरह का बंदोबस्त कर लेते थे, वो लोग उससे भी जाएंगे और दरख्तों का भी कटाव होगा। और वो जो लोग जो काश्तकारी नहीं कर सकेंगे, जो अपनी ज़मीनें सस्ती बेच देंगे या बेच डालेंगे ऐसे ही, वो फिर डिपेंड करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर के जो आपाशी के इलाके हैं जहाँ नहरी निज़ाम है वहाँ से गंदम पैदा हो और फिर आपकी कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट हो। और वो लोग जो तकरीबन आज से कुछ साल पहले 70% लोग जो पाकिस्तान की जो आबादी है वो देहातों में रहती थी, अभी वही आबादी जो है उसका तकरीबन मेरे ख्याल में एक बड़ा हिस्सा जो है उसको भी कस्बों और शहरों में तब्दील कर दिया गया। क्यों कि डेवलपर्स जो हैं वो चंद सौ कनाल ज़मीन खरीद के उसको डेवलप करके उसके अंदर बिजली गैस वगैरह दे के एक मखसूस तबका जो है, जो गरीब है वो तो नहीं, लेकिन एक अमीर लोगों का ग्रुप जो है उसको प्लाटेशन वगैरह करके तो उनको घर बनाने के लिए वो जगह दे देते हैं। वो लोग अपनी वहाँ पे बड़े बड़े घर बना के वहाँ रहना शुरू कर देते हैं और बाहर जो गरीब है वो गरीब तर हो जाते हैं, क्योंकि ना उनके पास काश्तकारी के लिए ज़मीन रहती है और महंगाई बहुत ज़्यादा है, ना वो खाने के लिए कुछ प्रॉपर अपनी चीज़ें खरीद सकते हैं, ना वो जानवर रख सकते हैं जहाँ से एक दूध जो है प्रोडक्शन वो कम हो जाती है और ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। हुकूमत को चाहिए कि कंस्ट्रक्शन का जो अभी जो पाकिस्तान में एक वेव चली है कंस्ट्रक्शन की, वो ठीक है, वो आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट करती है, लेकिन कंस्ट्रक्शन की जो वेव पाकिस्तान में चली है वो बड़ी बेहंगम किस्म की है, वो इंतहाई इलीगल किस्म की हो रही है, क्योंकि आपके ज़रूरी रकबों के ऊपर जो है वो कंस्ट्रक्शन की जा रही है, आपके दरख्तों को काटा जा रहा है। कल जहाँ जिस ज़मीन से गंदम पैदा होती थी आज वहाँ आप कंक्रीट करते जा रहे हैं। कल जिन जंगलों में लोग जानवरों को पालते थे, जानवरों को चराते थे, आज वहाँ अपने डेवलपमेंट करके वहाँ अपने प्लाट बना के बंगले बना दिए हैं। तो गोश्त की कमी होगी, दूध की कमी होगी और ज़रूरी अजनास जो हैं गंदम वगैरह इस चीज़ की कमी होगी, तो आप लोग क्या क्या पूरा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं
इनको सोचने की ज़रूरत है, और ये सारी चीज़ें मिल के ये सैलाब और इस किस्म की जो तबाहकारियाँ आती हैं वो आपके ऊपर आती हैं। सिर्फ इस चीज़ को ये कह देना कि ये अल्लाह ताला की तरफ से आपके ऊपर अजाब आ गया है, और बस आपने इस चीज़ को सिर्फ अजाब कह के इससे आप जान नहीं छुड़ा सकते। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है, शऊर दिया है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो सिविलाइज्ड कंट्रीज़ हैं, जो लोग शऊर रखते हैं, जिन्होंने हर एक चीज़ की रिसर्च करके उसका बिल्कुल एक पीक पे ले जाके तो उसका जो ब्लैक एंड वाइट कर दिया है कि इन लोगों ने इस चीज़ को डिसाइड किया। जैसे मैंने बताया, बरतानिया के अंदर सिर्फ 10% तक के ऊपर कंस्ट्रक्शन है। इनको पता है कि अगर हम नेचर को तबाह कर देंगे, हम अपनी ज़रूरी ज़मीनों को तबाह कर देंगे, तो आपके पास रहने के लिए क्या बचेगा। आप हर जगह कंस्ट्रक्शन तक कर रहे हैं, आप हर जगह बड़ी बड़ी कोठियाँ बना रहे हैं, सोसाइटीज़ बना रहे हैं जिनका कोई सर पैर ही नहीं है। तो इस चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि डेफिनेटली इसको आम लोग ही देखेंगे, अगर देखते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है इसको करें, दरख्तों की हिफाजत करें, पौधे लगाएं, जितने ज़्यादा हो सकें पौधे लगाएं। अगर आप शहर में रहते हैं, शहर में लगाएं, गांव में जहां भी आपको, अगर कोई गांव में रहता है उसको अगर कोई खाली जगह नज़र आती है तो कोशिश करें वहां पे जो है वो पौधे लगाएं, उस जगह को आबाद करें, वहां पे जंगल बनाएं। तो इसी वजह से आप जो है, एक तो आपका टेम्परेचर कम होगा, आपको गर्मियों में इतनी इद्दत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी, और आप